हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बीटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपको क्लास लेने वाला हूं क्लास 9th का भारती भवन मैथ से। और इसमें चैप्टर है हेरोन का सूत्र और इसका प्रयोग, जिसमें कि प्रश्नावली है 13 का बी। और इस प्रश्नावली 13 का बी में क्वेश्चन नंबर आपको बताने वाला हूं 4 का ए। और इससे पहले मैं ऑल क्वेश्चन बता चुका हूं, कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जा करके देख सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप भारती भवन के बुक से जैसे कि साइंस, सोशल साइंस का सभी चैप्टर से क्वेश्चन का आंसर अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए इस वेबसाइट पे जाकर के विजिट करें, वहाँ ऑल चीज़ अवेलेबल है। और आपको उम्मीद करते हैं बहुत ही पसंद आएगी ये वेबसाइट। तो जाइए एक बार विजिट कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको वो वेबसाइट कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4th का ए, जो कि आपको ऊपर देखने को भी मिल रहा होगा। क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज, क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 50 मीटर और 33 मीटर है। तिर्यक भुजाएं 26 मीटर है और 25 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये हमारे पास समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाएं हैं। ओके, तो आइए मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसको मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने आपको पहले ही यहाँ पे थोड़ी सी अवेलेबल करवा दिया हूँ, इसीलिए अवेलेबल करवा दिया हूँ कि क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। यानी कि जितनी देर की वीडियोस में आप 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो अकेले ही ये क्वेश्चन आपसे ले लेगा। सो इसीलिए जो है मैंने आपको पहले ही बना करके यहाँ पे दे दिया हूँ। इसको सिर्फ समझा देता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से कि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। ओके, इसमें पूरा ऑल क्वेश्चन नहीं है, अभी नहीं है, इसको समझा देता हूँ। समझाने के बाद इसको मिटा करके उसके बाद मैं आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले बात तो ये कि इस पिक्चर की बात कर लेते हैं। इस पिक्चर में क्या है सब है, देख लीजिए। ABCD ये समलंब चतुर्भुज वाले हमारे पास एक है फिगर है, जिसमें कि बताया गया है 25 सेंटीमीटर है, 33 सेंटीमीटर है, 33 सेंटीमीटर ये भी है। ये दोनों सेम है। ये 26 सेंटीमीटर है, जिसमें कि ये FD हम इसको XM मान लिए हैं क्योंकि ये हमें पता नहीं है। और CE जो है ये हमें 50 माइनस 33 माइनस x इसको माने हैं, और बराबर 17 माइनस x हो जाता है इसको कंप्लीट करने के ऊपर। ओके, उसको जो है, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे जो है C से लेकर के D तक, कहाँ से C से लेकर के D तक का जो है ये हमारा 50 मीटर का है। कितना है? C और D कितना है? यहाँ से यहाँ तक का 50 मीटर है, जिसमें कि ये EF 33 मीटर है। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे हमने आपको अच्छी तरीके से बताया इस पिक्चर के अकॉर्डिंग कि मान लिया जाए कि हमने मान लिया कि इस फिगर को जो है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये जो है ABCD हमारे पास क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, जिसकी समांतर भुजाएं AB तथा CD है। जिसकी समांतर भुजाएं जो है क्या है? AB है। यहाँ पे देख सकते हो AB है और ये CD है। AB है और CD है। ये AB है और ये CD है। यानी कि छोटे से पिक्चर की अकॉर्डिंग आप ले लिया जाए तो ये A है, इस तरीके से है, इस तरीके से है। ओके, इस तरीके से हमारा फिगर है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास ये है एक समांतर भुजाएं ABCD है। ओके,
और इसमें जो है देख लीजिए कि ए बी बराबर ई एफ 33 मीटर, यानी कि जितना ये है उतना ही हमारे पास जो है ई एफ है। इसमें तो नहीं दिखाएगा, ये इसका अगर लंब खींचेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो ये अगर 33 ही है तो ये भी 33 होगा मीटर, ओके, जिसकी में कि ई है और ये एफ है। ई एफ हमारे 33 होगा, यानी कि ए बी और ई एफ 33 मीटर होगा। और एफ डी यहाँ पे देख सकते हो, एफ डी ये नहीं है तो इसको हमने क्या किया, एक्स और एम मान लिया। क्या मान लिया, एक्स एम मान लिया। यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखा भी दिया है कि माना कि हमने मान लिया एक्स एम। तो क्या हो जाएगा कि सी ई, ये जो सी ई है निकला हुआ, ये देख लीजिए 50 माइनस, यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर देख लीजिए सेम चीज़ लिखा हुआ है 50 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 33 माइनस एक्स बराबर हो जाता है 17 माइनस एक्स, क्योंकि 50 में से 33 को घटाएंगे तो 17 हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब हम समकोण त्रिभुज जो है बी एफ डी में देखते हैं, यानी कि कहाँ है, बी है, एफ है, डी है, यानी कि इसकी बात करते हैं। ओके, बी एफ डी की बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज बी एफ डी में जो है बी एफ स्क्वायर बराबर, यानी कि ये आप देख सकते हो बी एफ स्क्वायर, ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। ये तो हमें पता है, ये हमें पता है कि नहीं, तो इसको आप एक्स मान लो। ओके, यहाँ पे एम नहीं मानोगे फिर भी चलेगा, आप डायरेक्टली एक्स मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी आप एक्स मान सकते हो, कहाँ एक्स मान सकते हो, चलिए एक्स मान लीजिए। तो बी एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 26 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इसलिए कि बी डी का स्क्वायर एफ डी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी एफ स्क्वायर बराबर जो है बी डी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर होता है। तो उस तरीके से यहाँ पे आ चुका है कि बी एफ स्क्वायर बराबर जो है 26 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये इसमें से क्या हो गया कि स्क्वायर को हटा दिया गया, तो बी एफ बराबर हो जाता है 26 का स्क्वायर 676 माइनस ये एक्स का एक्स स्क्वायर। ये इसको समीकरण हमने एक मान दिया। क्या मान दिया, समीकरण एक्स मान दिया। उसके बाद जो है फिर से समकोण त्रिभुज ए सी एफ में, यानी कि ये ए सी एफ इस तरीके से, इसमें ए एफ हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना होगा। ये हमारे पता है, ये हमें पता है, जिस तरीके से इसमें था ठीक उस तरीके से यहाँ पे है। क्या है, समकोण ए सी एफ में क्या है, ए ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर हमें निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया ए ई स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर और ये माइनस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है आया हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ पे आया है। तो ए ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ये बराबर के जो है इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 625 और माइनस ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 17 माइनस एक्स है, मतलब कि एक्स का भी स्क्वायर होगा 17 का भी स्क्वायर होगा, तो 17 का स्क्वायर, यानी कि सीधी सी बात समझ आइए ना कि ये हमारे पास जो बन जाता है वो, यानी कि 17 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बन जाता है। तो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी फार्मूला पे इसको बिठाया गया है, बनाया गया है। देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस पर बनाया गया है। तो ए ई स्क्वायर बराबर 625 और ये माइनस 17 का स्क्वायर 289 और 17 दूनी 34 एक्स हो जाएगा, और ये एक्स का स्क्वायर, उसका ए ई स्क्वायर, ये टोटल चीज़ वही चीज़ आ रहा है ए ई स्क्वायर, और ये 625 माइनस 289, ये 600 स्क्वायर माइनस 289, ये प्लस यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 34 एक्स और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से जो है यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया गया, तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो यानी 625 में से 289 को घटा दिया गया तो 336 आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये 34 एक्स यानी कि यहाँ पे आ गया, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो इसको समीकरण हमने क्या किया,
एक्स मान दिया। क्या मान दिया? एक्स मान दिया, यानी कि इसको हमने घात के क्रम में सजा दिया है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया समीकरण 1 और 2 से। क्या चीज़? समीकरण 1 और 2 से, जिसमें कि समीकरण 1 हमारे पास कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 676 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आ चुका है 676 माइनस एक्स स्क्वायर। और समीकरण 2, तो समीकरण 2 कितनी है, यहाँ पे देख सकते हो 336 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 34 एक्स, जो कि यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद जो है यहाँ ने हमने क्या किया है कि ये बराबर है बीच में, और बराबर जब बीच में है तो यहाँ पे काट दिए, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर में हमने काट दिया। तो हमारे पास बच गया 676 बराबर ये 336 माइनस 34 एक्स, जिसमें कि बिना एक्स वाले को हमने एक साइड कर दिया, पहले ही ऑलरेडी कर दिया। तो 676 ये बराबर के इधर ले आए तो माइनस 336 आ गया, और बराबर के ये 34 एक्स पहले ही था बराबर के इधर, तो ये इसी तरीके से आ गया। उसके बाद जो है 676 में से 336 को घटा दिए तो कितना आ गया 340। कितना आ गया 340 बराबर ये 34 एक्स पहले से ही था। अब यहाँ पे आ गया तो हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स इसमें से निकाल दे तो बच गया 340 बट्टा 34, जो कि काट दे तो आ गया हमारे पास 10। कितना आ गया 10। 340 में 34 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ACF की बात करते हैं। तो ACF में AE, जो कि आप देख सकते हो AE ये निकालना होगा, तो रूट अंडर हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर माइनस ये 7 का स्क्वायर, क्योंकि इस हमारा निकल गया है ना 17 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू जब पता चल गया ये 10, तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास जो है ये CF है ना, यानी कि कहीं पे हम आपको बता दें कि, तो चलिए यहीं पे बताते हैं CF बराबर हमारे पास कितना है 17 माइनस एक्स है। कितना है 17 माइनस एक्स है, जिसमें कि 17 और माइनस एक्स का वैल्यू हमारे पास कितनी आई 10। तो इस 10 में से 17 में से 10 को घट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आया है, 7 का स्क्वायर हमने किया है। तो अब ये 25 का स्क्वायर जो है 625 हो जाता है, और माइनस 7 का स्क्वायर जो है 49 हो जाता है। आ गया। और उसका जो है रूट के अंदर 625 में से 49 को घटा दिए तो 576 आ गया। 576 को रूट से बाहर निकाल दिए तो 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया, 24 मीटर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए ये कि इसमें त्रिभुज BED में की बात कर लेते हैं। तो 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ तो 10 है ना, x है ना, तो x का वैल्यू तो हमें 10 आया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा क्योंकि x माने थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे 26 का स्क्वायर 676 आ गया, और माइनस 10 का स्क्वायर 100 आ गया। 676 में से 100 घटा दिया तो 576 आ गया। 576 का जो है निकाले तो ये 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया। अब यहाँ पर 24 जब आ गया सबका, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि त्रिभुज BFD का क्षेत्रफल निकाल दिया। क्या निकाल दिया BFD का क्षेत्रफल। ये BFD का ये इसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। तो क्या निकल गया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसका होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ही होता है, और एक होता है S इंटू S माइनस B A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। तो ये तो खैर हो गया कि जब हमारे पास सब चीज़ पता होता है तब अर्धपरिमिति निकाल करके उसका निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सो है नहीं, तो इसीलिए जो है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस पर हमें निकालना होता है। तो 1/2 गुने ये आधार होता है हमारे पास FD, हमारे पास जो है ये आधार होता है FD, और BF जो है ये हमारा लंब होता है। ये BF क्या है हमारे पास लंब है। तो ये हमारे यानी कि ऊंचाई वही, लंब ऊंचाई वही हो गया। तो यहाँ पे जो 1/2 गुने 10 FD, यहाँ देखिए तो FD 10, और BF ये हमारे पास आया था यहाँ पे 24, तो 24 आ गया। और इसको जो है हमें करने के बाद जो है 2 से काट दीजिए तो 5 10। अब इसको जो है गुना करिएगा तो 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे जो है हमने इसके बाद जो है 120 मीटर स्क्वायर के बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कि ACF त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल ACF
इसका क्षेत्रफल, इसका तो यहाँ पे निकल चुका है। अब इसका क्षेत्रफल जो हमें निकालना है ACF का, तो जिसका इसमें का भी होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसमें कि 1/2 और ये आधार कितनी है 7, यहाँ पे 7 आता है, जो कि हम आपने आपको यहाँ पे दिखाया था CF बराबर कितना आता है 7, कैसे आता है, तो ये 7 आ गया। और ये ऊंचाई जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊंचाई जो है ये 24 है। AE आपको दिखा होगा कहीं पे, AE कितना है 24, यहाँ पे देख सकते हो AE कितना आया है 24, तो यहाँ पे 24 हो गया। उसके बाद जो है इसको करने के बाद जो है यानी कि यहाँ के 12 2 ही का 2 और 12 दूनी 24, 12 7 84 का 84 यहाँ पे आ गया है कि नहीं। उसके बाद जो है आयताकार भाग AEBF इसका जो है इस बीच का उसका जो है क्षेत्रफल निकाला, तो लंबाई गुने चौड़ाई, क्या चीज़ लंबाई गुने चौड़ाई, जिसमें कि लंबाई कितनी है 33 और चौड़ाई 24, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 33 और ये दोनों साइड जो है 24 आया, जो कि यहाँ पे देख सकते हो और 24 आया, 24 आया एक यहाँ पे 24 आया है, दोनों का 24 ही आया है। तो यहाँ पे आ गया 24, 33 गुने 24, जिसमें कि आ गया 792, क्या आ गया 792। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो कि 792, ये 792 और ये 84 आ जाता है। उसके बाद जो है ये 120 आ जाता है। इस तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है 996 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा होता है आंसर, 996 मीटर स्क्वायर यही हमारा होता है आंसर। तो आपने देखा कि बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको 4th का A नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही। हम 4 का B अगले क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और मेरे लिए तो प्रॉब्लम होगी ही, तो इसीलिए जो है मैं अगले क्लास में आपको 4th का B बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।